बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। हज़रात मोहतरम, हमारे मुआशरा में बहुत से जराइम होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा घिनौना जुर्म बच्चों के हवाले से कि बच्चों के साथ जिस किस्म के जराइम होते हैं वो इंतहाई इंसानियत सोज होते हैं और गंदगी पर मुश्तमिल होते हैं। देखिए, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात, दीन फितरत की जो तालीमात हैं वो ज़िंदगी के हर तबका के साथ उसने सलूक के लिए हैं, और ख़ास कर बच्चों के हवाले से। तो हमारे यहाँ बच्चों को कत्ल किया जाता है, बाज़ औक़ात तो गरीबी के डर से और गुर्बत की वजह से। अगरचे गुर्बत का भी इलाज होना चाहिए, लेकिन इस कदर बेसब्री की शरीयत इजाज़त नहीं देती। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक़, अपनी औलाद को गुर्बत के डर से कत्ल ना करो। नहनु नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम, हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं, इन्हें भी रिज़्क़ देते हैं। तो इसके अलावा एक और सोच है ख़ास कर बच्चियों के हवाले से कि हमारा जो जाहिलियत का ज़माना और पुराना ये जो निज़ाम है, वडेरा निज़ाम या जागीरदाराना निज़ाम जो कि जाहिलियत पर मुश्तमिल है, उसमें बच्चियों को आर समझा जाता है। जिस तरह के ज़माने जाहिलियत में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उस मुआशरा में भी आर समझा जाता था, और कुरान हकीम ने उसका जिक्र भी किया है सूरह नहल की आयत नंबर 58 और 59 के अंदर कि वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब उनमें से किसी को बेटी के पैदा होने की खुशखबरी दी जाती, ज़ल्ल वजहु मुस्वद्दन व कज़ीम, वो सारा दिन उसका चेहरा स्याह रहता और गुस्सा पीता रहता और कौम से छुपता फिरता कि ये कितनी बुरी उसको खुशखबरी मिल गई है, और ये सोचता कि या तो इसको जिल्लत के साथ अपने पास रख लूं या मट्टी में दबा दूं। तो ये सोच उस वक़्त की भी जाहिलियत की थी। इसी तरह कुरान हकीम में एक और जगह फरमाया, वइज़ल मऊऊदतु सुइलत, जिस बच्ची को जिंदा दफन कर दिया जाता है उसके बारे में क़यामत के दिन सवाल होगा। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस बुरी रस्म का खात्मा किया। आप अलैहिस्सलाम के साहबजादे तो बचपन में ही तशरीफ ले गए। आपने 4 बच्चियों की परवरिश की। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का खुद खड़े होकर इस्तकबाल किया। जब वो आती तो उनके माथे पे बोसा देते, उन्हें अपने साथ बिठाते। ये सारी बातें हम सब जानते हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं, जो दीन फितरत की तालीमात हैं, वो बच्ची की तरबियत को उसकी हौसला अफजाई करते हैं। बल्कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, फरमाया मन आला जारियतैनी, जिसने 2 बच्चियों की परवरिश की, हत्ता तबलुगा, यहाँ तक कि वो दोनों बालिग हो गई, जा यौमुल क़ियामती अना व हुआ कहातैन, वो क़यामत के दिन इस तरह आएगा कि मैं और वो इस तरह होंगे। और दम असाबे, वो अपनी अपनी उंगलियां मिला के यूं फरमाया कि मैं उसको इतना कुर्ब अता करूंगा जिसने बच्चियों की परवरिश की है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक खातून आई, उनके पास 2 बच्चियां थीं। आपके पास उस वक्त एक ही खजूर थी, आपने एक खजूर उनको दी तो उस बीबी ने खुद नहीं खाई, एक खजूर के 2 हिस्से किए और दोनों बच्चियों को दे दिए। जब वो चली गई, उधर से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जब ये वाक़या अर्ज किया गया तो आपने फरमाया, मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति बिशैइन कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार, कि जो बच्चियों के हवाले से इस किस्म की आजमाइश में मुब्तला होगा, ये बच्चियां क़यामत के दिन उसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगी, यानी जहन्नम से बच्चियों की परवरिश बंदे को बचा लेगी। तो एक और हदीस शरीफ में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहर्रिजु हक़्क़ अद-दईफ़ैन अल-यतीम वल मरअती इलाहल आलमीन, मैं बच्चियों और यतीम यानी औरतों और यतीम के, ये जो 2 कमजोर हैं, और यतीम और औरतें, इनके हक छीने जाने को जुर्म करार देता हूँ। तो अब ये इस तरह हाल ही में हमारे यहाँ भी एक बहुत ही घिनौना वाक़या हुआ कि जब एक बाप ने 7 दिन की बच्ची को मुबैना तौर पर गोलियां मार के जो है वो कत्ल कर दिया। और बताया ये जाता है, आम ये तासुर दिया जा रहा है कि उसने बच्चियों से नफरत की वजह से किया। अगर इस वजह से किया है तो ये उसकी बहुत जाहिलाना सोच है, ये इस्लाम की सोच नहीं है। इस्लाम दीन फितरत है। इस्लाम बच्चियों को इज्जत भी देता है, अजमत भी देता है, हया का दर्स भी देता है, उनकी हिफाजत का दर्स भी देता है। तो इसलिए ना कोई ये सोचे कि ये कोई इस्लाम की वजह से या इस्लामी सोच की वजह से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये यहाँ की जाहिलियत की सोच है। एक तरफ वो यूरोप की सोच है कि जो बच्चियों को बिल्कुल आवारा और आज़ाद करना चाहते हैं,
और एक तरफ ये हमारी पुरानी जहालियत की सोच है कि हम बच्चों को बिल्कुल बच्चियों को जिंदा दरगोर करना चाहते हैं, वरना दीन फितरत जो है, ये जो मैंने हदीस सुनाई है, आप देखिए कि हमारे आइमा इकराम ने कैसे एहतमाम किया। ये जो मैंने हदीस सुनाई है, ये इमाम नववी ने रियाज़ुस सालिहीन में एक खुद चैप्टर का उन्वान लगाया है कि बाबुल मुलातफतिल यतीमी वल बनात, बच्चियों से और यतीमों से उसने सलूक। तो हमारे उलमा, हमारे आइमा इकराम इब्तिदा से लेकर आज तक बच्चियों की परवरिश और बच्चियों की देखभाल और उनकी अच्छी तरबियत को जो है वो सराहते रहे हैं, उसकी तरगीब देते रहे हैं। और ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही फैज़ है कि आज औरतों को जो अज़मतें माँ, बहन, बेटी, बीवी होने के लिहाज से जो इज़्ज़तें हैं वो हासिल हैं। तो इसलिए अगर किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में ही मिलना है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए, और अगर ये सचमुच ये कसूरवार है बंदा तो इसको सख्त सजा भी मिलनी चाहिए, जो कानून के मुताबिक उसको सजा है वो ज़रूर मिलनी चाहिए। और हमें चाहिए कि हम अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहें। रब जो है असल में ये अल्लाह की अता होती है, बेटी होना या बेटा होना। फरमाया यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, वो जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है। तो अगर कोई इस पे एतराज करे कि जी इस मेरी बीवी ने बेटी जनी है, तो समझो कि वो रब की तख्लीक पे एतराज कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें रहमत की सूरत में बेटियां अता फरमाई हैं, उनकी बेहतरीन परवरिश करने, उनकी देखभाल करने की तौफीक अता फरमाई।